नमस्कार, मैं हूं अशोक और स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल मैकेनिकल नेक्सस में। आज हम डिस्कस करेंगे सेंट्रीफ्यूगल पंप के बारे में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इस सेंट्रीफ्यूगल पंप के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उनके क्या फंक्शन होते हैं और ये किस तरह काम करता है। तो चलिए शुरू करते हैं और बात करते हैं सबसे पहले हम पंप के बारे में कि पंप क्या होता है। देखिए, पंप एक वह मशीन है जो कि इलेक्ट्रिसिटी का यूज करके मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। अब पंप में हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप आया कहां से, तो उसके लिए हमें थोड़ा पंप के टाइप को समझना पड़ेगा। देखिए, पंप का जो बेसिकली टाइप है, पंप को दो भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा डायनेमिक पंप और दूसरा जो है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। ये है हमारा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप। देखिए, जो डायनेमिक पंप है ना, उनको फर्दर दो भागों में क्लासिफाई किया गया है। एक है हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप और दूसरा है हमारा एक्सियल पंप। अब इसी तरह पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक है रोटरी पंप और दूसरा है हमारा रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो दोस्तों, इनको भी फर्दर अलग अलग कुछ भागों में डिवाइड किया गया है, जो हम किसी नेक्स्ट क्लास में अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रीफ्यूगल पंप। तो सेंट्रीफ्यूगल पंप एक डायनेमिक पंप का एक एग्जांपल है। चलिए अब समझते हैं कि सेंट्रीफ्यूगल पंप होता क्या है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल पंप एक वह हाइड्रोलिक मशीन है जो कि मैकेनिकल एनर्जी को हाइड्रोलिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है। किसका यूज करके? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का यूज करके। इसलिए इसका नाम सेंट्रीफ्यूगल पंप पड़ा है। चलिए बात कर लेते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता क्या है। देखिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस फोर्स को कहा जाता है जो कि सेंटर से, किसी भी ऑब्जेक्ट के सेंटर से बाहर की तरफ यानी आउटर डायमीटर की तरफ लगाया जाता है। इसे कहते हैं हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये है हमारा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अगर यही फोर्स हमारा बाहर से सेंटर की तरफ लगाया जाए कुछ इस तरह, तो इस तरह के फोर्स को सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। मगर आज हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसलिए समझ रहे हैं क्योंकि इसी का यूटिलाइज करके हम एक हेड क्रिएट करते हैं और इस तरह के सभी पंपों को सेंट्रीफ्यूगल पंप कहा जाता है। चलिए अब हम बात करते हैं इस पंप की। इस पंप के थोड़े पार्ट्स को समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सक्शन पाइप की। सक्शन पाइप क्या होता है? देखिए, सक्शन पाइप के दो एंड होते हैं। एक एंड हमारा नीचे संप में जो हमारा वाटर लेवल होता है वहां पे होता है और दूसरा पाइप का जो एंड है वो कनेक्ट होता है हमारे इंपेलर के एंड से यानी इनर डायमीटर से। अब देखिए, चलिए बात कर लेते हैं संप की। ये हमारा संप है और हमारा जो सक्शन पाइप है उसका एक एंड में जो लास्ट में हम स्ट्रेनर अटैच करते हैं। ये रेड कलर के आप डॉट डॉट देख रहे हैं, कुछ फिल्टर टाइप के स्ट्रेनर हैं। स्ट्रेनर्स का क्या काम होता है? इस वाटर के अंदर जो भी इम्प्योरिटीज़ है या सेडिमेंट्स है उनको ये फिल्टर करता है और उसके बाद ही इस इम्पेलर में भेजता है। इस स्ट्रेनर के आप देखेंगे यहाँ पे फुट वॉल्व है। इस फुट वॉल्व को दोस्तों नॉन रिटर्न वॉल्व भी कहा जाता है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एनआरवी कहते हैं। ये इसे चेक वाल्व के नाम से भी जाना जाता है। ये वॉल्व क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका, ये वन डायरेक्शन वॉल्व है, यानी वाटर को केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो करेगा। लेट अस से यहाँ पे ये अपर डायरेक्शन में हमारे वाटर को फ्लो होने दे रहा है। मान लीजिए पंप काम करते करते एकदम रुक गया, उस समय क्या होगा? ये सक्शन का पाइप जब नीचे की तरफ वापस जाएगा तो ये फुटवॉल्व क्या करता है? इसको क्लोज कर देता है, यानी इस वाटर लेवल को नीचे नहीं जाने देता। कैसे? जब वाटर जो है नीचे प्रेशर लगाता है तो यहाँ पे ये देखेंगे इस तरह से यहाँ पे एक लॉक है जो इस वाल्व को क्लोज कर देता है और हमारा जो भी यहाँ पे वाटर का लेवल है वो स्टेबल हो जाता है। अब इस वाल्व के बाद, इस पाइप के बाद हम जाते हैं इस के सेंटर की तरफ। देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं केसिंग की। ये केसिंग क्या होती है? केसिंग ये पंप का एक शेल होती है यानी आवरण होती है। इसी के अंदर हमारे यहाँ पे इम्पेलर होता है और ये इम्पेलर हमारा एक सेंटर शाफ्ट के ऊपर माउंट होता है, जिसको रोटेशन हम फर्दर किसी सोर्स से देते हैं। मान लीजिए हम यहाँ पर यूटिलाइज कर रहे हैं प्राइम मूवर का। ये हमारा प्राइम मूवर है। जब ये प्राइम मूवर ये शाफ्ट को रोटेट करता है तो हमारा यहाँ पर ये शाफ्ट रोटेट होती है और ये शाफ्ट के ऊपर हमारा यहाँ पे ये इम्पेलर है। ये इम्पेलर कनेक्ट होता है और ये इम्पेलर भी
रोटेट होता है। तो हमारी केसिंग एक तरह से इसका शेल है, आवरण है। ये भी 2-3 टाइप की हो सकती है, जैसे वॉल्यूट केसिंग है, वॉर्टेक्स केसिंग है, या डिफ्यूज़र टाइप शेप में भी हो सकती है। और अब देखिए हम बात करते हैं इसके अंदर ये इम्पेलर है, और इस इम्पेलर के ऊपर आप देखेंगे रेड कलर के बहुत सारे ब्लेड कनेक्टेड हैं, और ये ब्लेड थोड़े कर्व शेप में है। अब चलिए इस इम्पेलर के ब्लेड की थोड़ी बात कर लेते हैं। देखिए इम्पेलर के जो ब्लेड होते हैं उसको 3 भागों में क्लासीफाई किया गया है। मान लीजिए ये मेरी सर्कुलर शाफ्ट है, कुछ इस तरह का ब्लेड होगा, एक अपोजिट डायरेक्शन में होगा और एक इसके स्ट्रेट में होगा। मान लीजिए तीनों की रोटेशन इस डायरेक्शन में है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट ब्लेड है, और मान लीजिए तीनों में जो वाटर है वो एक ही डायरेक्शन में, मान लीजिए इस डायरेक्शन में वाटर है, कुछ इस तरह से ये हमारे वाटर का डायरेक्शन है। अब देखिए जो इस तरह का जो ब्लेड होता है जिसमें वाटर इसके शेप के अंदर होता है, इस शेप को कन्वेक्स शेप भी कहते हैं। तो इस तरह के जो ब्लेड होते हैं उनको फॉरवर्ड ब्लेड कहा जाता है, ये फॉरवर्ड ब्लेड होते हैं। सेकंड ब्लेड की बात करते हैं। सेकंड ब्लेड में आप देखेंगे कि जो वाटर लेवल है वो उसके एज पे टकरा रहा है, यानी कन्वेक्स शेप की तरफ टकरा रहा है। तो इस तरह के जो ब्लेड होते हैं उनको बैकवर्ड कर्व्ड ब्लेड कहा जाता है। और तीसरे टाइप का आप देखेंगे स्ट्रेट है, इसके सेंटर के अबाउट, इन्हें रेडियल ब्लेड कहा जाता है, ये रेडियल ब्लेड है। देखिए फॉरवर्ड जो ब्लेड होते हैं वो हम टरबाइन में यूज़ करते हैं, क्योंकि इन ब्लेडों का सबसे अच्छे एडवांटेज क्या होता है, यहाँ पे लगने वाला फोर्स बहुत ज़्यादा होता है, मगर हम यहाँ पे फोर्स को बचाना होता है, क्योंकि हमारी पंप कैसा है, पावर कंज्यूमिंग डिवाइस है। तो यहाँ पे हम बैकवर्ड कर्व वेन्स का यूज़ करते हैं। अगर पंप पे हम इन फॉरवर्ड ब्लेड को यूज़ करेंगे तो उसकी एफिशिएंसी बहुत डाउन हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स का यूज़ किया जाता है। बहुत बार इसको पूछा गया है एग्जाम में कि सेंट्रीफ्यूगल पंप में यूज़ होने वाले ब्लेड किस टाइप के होते हैं, तो वो बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स होते हैं। जो रेडियल ब्लेड्स होते हैं ये छोटी छोटी मोटर में यूज़ किए जाते हैं, इनकी भी एफिशिएंसी ठीक होती है, बट सबसे अच्छी एफिशिएंसी यहाँ पे बैकवर्ड कर्व ब्लेड्स की होती है। ये था हमारे इम्पेलर और इम्पेलर के ब्लेड्स के बारे में। चलिए अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। बाहर आप देखेंगे फिर एक डिलीवरी पाइप है, इसके भी 2 एंड है। एक एंड हमारी केसिंग के साथ अटैच है और दूसरा एंड उस पॉइंट पे जाके ओपन होता है जहाँ पे हमें डिलीवरी करनी होती है इस वाटर की। अब इसके लेवल को थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए ये जो केसिंग है इसके जो सेंटर है आई, इसके बेस पे हमने लेवल को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। इस सेंटर ऑफ पंप से नीचे पंप के लेवल तक, इस सेंटर ऑफ पंप से ऊपर डिलीवरी लेवल तक। तो इस पंप से यानी इस पंप के आई से नीचे का जो लेवल होता है सम तक का, उसको कहते हैं हम, क्योंकि ये सक्शन पाइप से रिलेटेड है इसलिए इसको हम कहते हैं सक्शन हेड। इसी प्रकार जो डिलीवरी वाला लेवल है वो डिलीवरी वाल्व से कनेक्टेड, पाइप से कनेक्टेड है, इसलिए उसको कहते हैं हम डिलीवरी हेड। और ये टोटल है, ये टोटल यानी सक्शन हेड और डिलीवरी हेड, इस टोटल को कहते हैं हम स्टैटिक हेड। ये हमारा है स्टैटिक हेड। तो यानी याद रखना स्टैटिक हेड, इसे मैं H कैपिटल से लिख लेता हूँ, जो होता है वो इक्वल होता है हमारे सक्शन हेड के, छोटा एस ले लीजिए, इसे हम इसे छोटा एस मान लीजिए क्योंकि दोनों एस एस हैं, प्लस में डिलीवरी हेड के। ये इसका एक फॉर्मूला है जो हम आगे न्यूमेरिकल करेंगे उसमें हेल्प करेगा। चलिए अब हम इसके प्रिंसिपल को समझते हैं कि कैसे काम करता है। जब भी हमारा पंप है, मान लीजिए अभी नॉन ऑपरेटेड है, तो उसमें क्या होता है, वाटर नहीं होता, पूरा खाली होता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसके अंदर वाटर फिल करना है। और इस प्रोसेस को, यानी हम इस पूरे के पूरे पंप के अंदर जो वाटर फिल करते हैं, इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है कि प्राइमिंग क्या होती है। तो प्राइमिंग एक वह प्रोसेस होता है जिसके द्वारा हम इस पूरे के पूरे पंप में वाटर को फिल करके इसके अंदर अवेलेबल जितने भी एयर है उसको बाहर निकाल लें। तो इस प्रोसेस को कहते हैं प्राइमिंग। मान लीजिए आपने प्राइमिंग कर दिया और स्टार्ट कर दिया। अब ये पूरी की पूरी केसिंग सबसे पहले पानी से भर जाएगी, फिर इम्पेलर भर जाएगा और हमारा ये वाला आई भी भर जाएगी। अब ये पानी ऊपर ऊपर तक बढ़ता जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे जो डिलीवरी वाल्व होता है उसको क्लोज करते हैं ड्यूरिंग प्राइमिंग। यानी प्राइमिंग के दौरान ये जो डिलीवरी वाल्व है वो क्लोज पोजीशन में है, इसकी पोजीशन क्लोज है। अब जैसे ये पूरा का पूरा पानी भर जाएगा, डिलीवरी वाल्व भी क्लोज है और हमारा सक्शन पाइप भी क्लोज्ड है। तो यानी जब ये पूरा का पूरा भर जाएगा उस समय हम इस
मोटर को स्टार्ट करेंगे प्राइम मूवर की हेल्प से। जैसे ही प्राइम मूवर से स्टार्ट करेंगे ये शाफ्ट को रोटेशन देगा। ये शाफ्ट फर्दर कनेक्टेड है हमारे इम्पेलर के साथ, इम्पेलर भी इसके साथ रोटेट कर रहा है और ये हमारा इम्पेलर भी घूमेगा। अब देखिए जैसे ही ये इम्पेलर घूमता है तो इसके अंदर जो भी वो हमारा वाटर है, क्या है वो, अभी हमारा पोजीशन क्लोज है, तो क्या कर रहा है यहाँ पे एक फोर्स जनरेट कर रहा है, क्योंकि पानी तो ऊपर जा नहीं रहा है। क्यों, अगर आप इसे खोल दीजिए और इसको स्टार्ट कर दीजिए तो ये जो भी हमने पानी इसमें भरा है ये ऊपर तक पहुंचा देगा, तो उससे हमारा काम नहीं बनेगा। तो इसलिए हम डिलीवरी वाल्व को क्लोज रखेंगे, मोटर स्टार्ट कर देंगे, ये हमारा इम्पेलर घूमेगा और इम्पेलर जब घूमेगा एक फोर्स क्रिएट करेगा जिसको कहते हैं वॉर्टेक्स फोर्स। इसको कहते हैं वॉर्टेक्स फोर्स। अब ये फोर्स कैसा है दोस्तों, हम किसी हेल्प, इसके लिए हम किसी हेल्प ले रहे हैं और वो हेल्प कौन सा है हमारा, ये हमारा प्राइम मूवर। तो यानी हम एक तरह से फोर्स का यूज कर रहे हैं, इसलिए इस फोर्स को दोस्तों कहा जाता है फोर्स वॉर्टेक्स फ्लो। बहुत इंपॉर्टेंट है और यही हमारा मेन वर्किंग प्रिंसिपल है सेंट्रीफ्यूगल पंप का। अब देखिए जैसे ही इसके अंदर मान लीजिए यहाँ पे पूरे हाई प्रेशर, मतलब हमारा वो हाई वोर्टेक्स क्रिएट हो गया। अब क्या होगा, जैसे ये पानी को बाहर फेंकेगा, अब इसके अंदर जो जो हमने पानी भरा वो बाहर की तरफ निकाल दिया इसने, यानी केसिंग की तरफ। आप देखेंगे केसिंग के अगेंस्ट में फेंक रहा है ये। तो अब क्या होगा, देखिए जो पानी था बाहर की तरफ फेंक दिया, अंदर तो खत्म हो गया पानी, कुछ नहीं है, तो यहाँ पे पार्शियल वैक्यूम क्रिएट होगी, लो प्रेशर डेवलप होगा। ये लो प्रेशर डेवलप होगा तो सक्शन पाइप के अंदर भी लो प्रेशर डेवलप होगा, और जब लो प्रेशर डेवलप होगा यहाँ पे प्रेशर कैसा है हमारा, बहुत हाई प्रेशर है, तो ऑटोमेटिकली हमारा वाटर हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेगा। तो यहाँ पे इस समय ये जो वाटर है ये चारों तरफ से इस स्टेनर में बाय डिफॉल्ट एंटर करेगा ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस, और ये हमारा सक्शन पाइप से होता हुआ हमारे इम्पेलर के सेंटर में चला जाएगा। अब जैसे ही इम्पेलर के सेंटर में पहुंचता है हम यहाँ पे डिलीवरी वाल्व को ओपन कर देते हैं। इस हमने इसकी पोजीशन कर दी है ओपन। अब जो हमारा वाटर का जो फोर्स डेवलप हो रहा है वो जनरेट होता जा रहा है और इसको पहुंचाता जा रहा है। इसको डेवलप करने में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हेल्प होती है वो इस केसिंग की शेप होती है। आप इसकी शेप देख रहे हैं कैसी, ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो भी काइनेटिक एनर्जी डेवलप हो रही है ड्यू टू इम्पेलर ऑन फ्लूइड वो हमारी यहाँ पर प्रेशर एनर्जी में जनरेट हो रही है, क्योंकि एरिया बढ़ रहा है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा डिफ्यूज़र की। डिफ्यूज़र क्या करता है, वेलोसिटी को कम करता है और प्रेशर को बढ़ा देता है। सेम हो रहा है यहाँ पे, एरिया बढ़ रहा है, एरिया बढ़ रहा है मतलब यहाँ पे प्रेशर का बढ़ना, और हम चाहते हैं प्रेशर बढ़े, तभी प्रेशर बढ़ेगा जब भी हमारा फ्लूइड एक मिनिमम हाइट तक पहुंचेगा। तो इस तरह ये हमारा वर्क करता है, और इसको वर्क करने में एक और जो चीज़ हेल्प करती है वो ये करती है कि हमारा सक्शन पाइप और डिस्चार्ज पाइप का डायमीटर, देखिए सक्शन पाइप का जो डायमीटर होता है वो हमेशा बड़ा होता है। लेटस से अगर मैं इसे D1 कहूँ, ये जो डायमीटर है इसका, और इसे D2 कहूँ, तो याद रखना दोस्तों D1 होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है D2 से। तो ये दोस्तों इस तरह हमारा सेंट्रीफ्यूगल पंप काम करता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।